नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर और हम बात करेंगे कोडिंग से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है HTML फॉर्म एलिमेंट्स। पिछले जो वीडियो थी वो फॉर्म के ऊपर थी। फॉर्म एलिमेंट आर एसेंशियल। फॉर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इनपुट में वेब पेज के ऊपर दिखाते हैं, और फॉर्म जो होता है यूजर को अलाउ करता है कि आप कोई भी डेटा जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, मैसेज या किसी तरह का चॉइस आप जब अगर सेंड करते हो वेब पेज के सर्वर पे। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि जब भी आप अगर कोई यूजर अपना फॉर्म फिलअप करता है तो वो डेटा जेसन के रूप में डेटा स्टोर होता है, जो कि सेम यूजर वापस आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है इजिली बाय दैट डेटा। द फॉर्म एलिमेंट का जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था हैं नेक्स्ट। इसमें इनपुट हमने देख लिया था एलिमेंट। पॉपुलर जो टाइप वैल्यू इंक्लूड होता है उसमें होता है टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, चेकबॉक्स एंड सबमिट। लेबल जो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है। सेलेक्ट एन ऑप्शन। अब ये एक नया इसलिए है क्योंकि आप जब अगर इसको यूज करोगे तो इसमें मेन्यू ऑप्शन खुलता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि ऐसा होता क्या है। आउटपुट में देखते हैं। तो अभी हमने देखा आउटपुट है इस कोड का, जिसमें हमने लेबल जो कि कंटेंट के एक्सेसिबिलिटी की रिगार्डिंग बात करता है, कोड या जो इनपुट है ये किस चीज के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज ए कार, पहले के अंदर आईडी, नेम और के कार। तो क्योंकि हमने ये कार जो है ये सेट कर चुका है, कार इसलिए क्योंकि ये जो सिलेक्ट है लेबल से कनेक्टेड है। तो हमें लेबल को कार से सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करना है। आईडी इसमें हम एज अ सेपरेट यूज करते हैं, क्योंकि आईडी का पता होता है कि ये पूरे कोड पेज में एक ही यूनिक होना चाहिए। ऑप्शन इसके अंदर हमने वॉल्वो और ऑप्शन वैल्यू ऐड किया ऑडी। तो इसमें देख पा रहे हैं इसमें एक एरो बटन है। जब हम सेलेक्ट और ऑप्शन का यूज करते हैं तो इसको ओपन करते हैं तो ऑप्शन आ गया ऑडियो, ऑडी एंड वॉल्वो, ये दोनों ऑप्शन आ गए। अब इसमें ये है मतलब यूज कैसे करते हैं, तो हमेशा याद रखना है सेलेक्ट एलिमेंट के बाद ऑप्शन ही एलिमेंट हमको ऐड करना है, इनपुट नहीं। इसमें नेम जो है ये आप डिसाइड इसलिए करते हो क्योंकि इसके बाहर जो भी लेबल होता है उसको इससे कनेक्ट करना होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू में वॉल्वो है और ऑडी है, तो ऑडी के जो डिटेल है इसमें आते हैं ऑडियो और वॉल्वो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर एड ऑन होते हैं, और इसमें हम जब आउटपुट चेक करते हैं तो एज अ मेन्यू क्लिक होता है, तो वॉल्वो ऑडी का मेन्यू आता है। हम ऑडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्री सेलेक्ट एन ऑप्शन मतलब पहले ही सेलेक्ट कर लिया गया है। यूज द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट प्री सेलेक्ट अ वैल्यू मतलब इसका समझते हैं प्रैक्टिकली। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जैसे यहाँ बनाया था, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस एक वैल्यू को मतलब इस ऑप्शन को हटा देते हैं और अपने नए जो वैल्यू है उसको हम ऐड करते हैं। अब इसमें होगा ये कि ये बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा फिएट। अब हम इसमें एक काम करते हैं, जैसे काम करते हैं इसको रहने देते हैं, हम इसमें ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पर ये रिफ्रेश हम कर रहे हैं, कुछ भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा फिएट ही सिलेक्ट होगा। प्री सिलेक्ट एन ऑप्शन होता है ना, तो ये प्री सिलेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्टेड के रूप में एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। मतलब सिलेक्टेड, ऐसा नहीं कि सिलेक्ट आप डाल दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये सिलेक्टेड होगा। इसका फायदा क्या है, सपोज हमने वॉल्वो लिखा मतलब सेलेक्ट किया मेन्यू से, तो वॉल्वो आ गया, ऑडी आ गया, फिएट आ गया। अब इन दैट केस अगर वॉल्वो है और अगर हम पेज रिफ्रेश कर रहे हैं तो वापस से फिएट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको बाय डिफॉल्ट इसको सेट किया कि ये एक स्टार्टिंग वैल्यू इसी को ही हम मानेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये थी प्री सिलेक्टेड, जो कि सिलेक्ट होने से पहले जो वैल्यू होती है वो हम सिलेक्टेड के एट्रीब्यूट्स को ऐड करके हम अचीव कर सकें। डिस्प्ले मल्टीपल ऑप्शन। कभी कभार क्या होता है, साइज टू शो सेवरल आइटम एट वंस एंड मल्टीपल टू अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। तो कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत सारे साइजेस होते हैं कि उनको सेलेक्ट करना होता है, तो उसके आधार पर हम काम करते हैं। तो देखते हैं इसमें हम आउटपुट में क्या अचीव करते हैं। तो हमने यहाँ पर चीजें ऐड कर ली। अब इसमें साइज तो ऐड कर ली इसमें दिखाने के लिए कि ये वॉल्वो है, सैब है, फिएट है, ऑडी है। बट अगर हम इसमें सिर्फ दो ही दिखाना चाहते हैं, मतलब दो, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो पहले से ही दो का रूप यहाँ पे दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक कर देते हैं तो ये पहले से 0 है। अब यहाँ पर हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 4 सेलेक्टेड कर लिया, तो यहाँ पर हम साइज शेयर कर सकते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो आउटपुट में हमारे पास आएगा ये कुछ इस तरह से। तो ये इसका जो विड्थ हाइट है वो चेंज है, बट इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन आता है जो कि हमने अभी चेक किया। अब इसमें अगर 1 कर देते हैं यहाँ पर
0 आइटम सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर क्योंकि ये साइज का मैटर आ जाता है तो वॉल्वो, सैब, Fiat, ऑडी, ये मल्टीपल ऑप्शन होता है ना, उसको हम सेलेक्ट कर पाते हैं इसके थ्रू। जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है इसका यूज करेंगे। साइज डिपेंड करता है कि हमारा जो साइज होता है कि कितना हम विजुअल शो कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है। टेक्स्ट एरिया कहने का मतलब डिफाइन मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स फॉर लॉन्गर इनपुट, कमेंट और मैसेज। तो हम कमेंट कभी करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसमें देखते हैं बहुत सारे पैराग्राफ जैसे लेंथ के कमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है ये हम इसमें समझते हैं। डिलीट करते हैं पूरा टेक्स्ट एरिया। अब जैसे हम इसे अपडेट करते हैं, यहाँ पे लिखा राइट योर मैसेज हियर, हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं, तो ये मल्टी लाइन में आपको ये ऐड हो जाता है। बट इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये एक लिमिटेड जिसे इसमें इतना बॉक्स है इसी तक नहीं, ये आपको नीचे तक जा सकता है। मतलब बड़े से बड़े पैराग्राफ को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो देखने वाली ऑप्शन ये है कि क्या ये साइज जो है बॉक्स का जो हम देख पा रहे हैं, क्या ये इतना ही होता है? तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कॉलम का हम साइज बढ़ा सकते हैं, सपोज हम 55 कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि कमेंट टेक्स्ट एरिया है वो बड़ा हो गया। अब इसमें हम ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर को हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये फिक्स कर रहे हैं फिर भी हम थोड़ा इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर इसको चेंज नहीं करना है तो हम CSS की प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। रॉ में तो रॉ में हमको चाहिए थोड़ा और हाइट इसके अंदर चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइट हमने बढ़ा दिया है। ये रॉ एंड कॉलम टेक्स्ट एरिया के अंदर डालते हैं, हाइट एंड ब्रेथ नहीं। तो इसका ध्यान रखना है। CSS से भी साइज इसका फिक्स कर सकते हो। अभी के लिए बस आप इसको देख सकते हो। बटन एलिमेंट तो ये टैग क्रिएट करता है क्लिकेबल बटन का। अब इसमें होता क्या, अब इस आउटपुट से ही समझेंगे। ये हमने कोड को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम एक बटन बनाया जिसका नाम है क्लिक मी। यहाँ पे टाइप है बटन और इसमें एक फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑन क्लिक आप हमेशा याद रखना है कि हम जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑन क्लिक लगाते थे तो हम इसको जावास्क्रिप्ट अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसा एक फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट हेलो वर्ल्ड। हम जब इसको क्लिक करेंगे तो एक हेलो वर्ल्ड से एक मैसेज हमारे सामने आएगा। चलिए देखते हैं। बिल्कुल आया, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो ये है अलर्ट। इसके मदद से हम चेक कर पा रहे जो बटन है वो फंक्शनल है या नहीं। फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट, ये दो एलिमेंट है, एक है फील्ड सेट, एक है लेजेंड। अब ये दोनों क्या करते हैं ये समझना है। दीज एलिमेंट आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड फॉर्म फील्ड। तो मतलब ये फॉर्म के ही फील्ड है, मतलब फॉर्म के ही अंदर जो हम जैसे इनपुट ऐड करते हैं उसी तरह लेजेंड, लेबल, इनपुट, इस तरह की चीजें हम इसको ऐड करते हैं। तो ये इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ यूनिकनेस आया कि फील्ड सेट हमने डाला और फील्ड सेट के जस्ट बाद हमने लेजेंड यूज किया। अब लेजेंड में आप देख पा रहे हो पर्सन डिटेल्स को, यहाँ पर एक इसका UI बहुत ही सुंदर हो गया। अब इसको आप कभी कभी देखोगे किसी साइन अप या लॉगिन फॉर्म में या किसी फॉर्म में आप देखोगे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह की चीजों के पहले कुछ इस तरीके के UI या कुछ इस तरह का लेजेंड का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। ये इसी तरीके से हम क्रिएट करते हैं। पहले फील्ड सेट का एलिमेंट डालेंगे, फिर लेजेंड के अंदर कंटेंट ऐड करते हैं, पर्सन्स डिटेल्स इस तरह से दिखेगा। जब इसके बाद लेबल आता है, लेबल में हम उसका नाम लिखेंगे। और ध्यान रखना है जो 4 होता है लेबल के अंदर, जो 4 का यूज किया जाता है उसी इनपुट से कनेक्टेड होगा जिसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन डालना है। तो नेम है F नेम, 4 के अंदर भी हम सेम इनपुट का एड्रेस डालेंगे। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जॉन या हम अपना नाम कुछ भी, जो कि फॉर्म के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जो कि ये एक्सेसिबिलिटी को और इंक्रीज करता है। फील्ड सेट विजुअली ग्रुप फॉर्म कंट्रोल एंड ऐड अ बॉर्डर। तो ये बॉर्डर भी क्रिएट करता है, कंट्रोल भी देता है और विजुअली ग्रुप भी कर देता है फॉर्म को। लेजेंड प्रोवाइड अ टाइटल फॉर दैट ग्रुप। तो ग्रुप के लिए जो एक टाइटल होता है वो लेजेंड के अंदर आता है। डेटा लिस्ट एलिमेंट जो होता है डिफाइन करता है लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट फील्ड यूजर कैन टाइप और चूज फ्रॉम सजेशन। तो अब यहाँ पर हम जब वो कॉपी करते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिकली समझेंगे तो ये ज्यादा हमें समझ में आएगा। ऑप्शन ऐड कर दिया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ इनपुट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे एक एरो बटन आ रहा है। अब इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है डेटा लिस्ट के अंदर ऑप्शन दिया है, फॉर्म के अंदर नहीं, या सेलेक्ट के ऑप्शन सेलेक्ट के अंदर नहीं, यहाँ पे डेटा लिस्ट है। तो डेटा लिस्ट जो होता है वो ब्राउजर के अंदर जो हम देखते हैं UI बनता है, तो उसके अंदर डेटा लिस्ट ऐड होता है। ऑप्शन में वैल्यू है हम डालते हैं, जैसे यहाँ पे कंटेंट नहीं, वैल्यू के अंदर डेटा हो जाएगा, क्रोम, फायरफॉक्स, एज। अब हम इसको कोई भी सिलेक्ट करते हैं, तो ये सिलेक्ट हो गया।
तो कोई भी एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट एट्रीब्यूट मस्ट मैच द आईडी ऑफ, तो इसके आईडी जो होती है डेटा लिस्ट के अंदर नेम नहीं आता है, आईडी होता है, तो उस आईडी को लिस्ट इंक्लूड करना होता है। मतलब जैसे लिस्ट है, जैसे यहाँ पर इनपुट है जो इसका नेम है ब्राउजर, तो हमको डेटा लिस्ट में जो आईडी यूज कर रहे हैं तो उस आईडी के अंदर नेम का जो नेम में हमने वैल्यू डाला है सेम वैल्यू को हमको आईडी के वैल्यू में डालना है। आउटपुट एलिमेंट में, तो इसमें एलिमेंट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन यूजुअली वाया जावास्क्रिप्ट। HTML में ये फंक्शन अप्लाइड नहीं है, बस आपको ये समझने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। या फॉर्म है, इनपुट टाइप है। हम इस बार एक बार आउटपुट समझते हैं इसका। तो हमने यहाँ पर देखा 10 + 5 यहाँ पर = हो गया। इसका जो डिटेल है ये आपको इस तरह से आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाता है। पर अगर जावास्क्रिप्ट का ऐड होता तो ये कुछ चेंजेस अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 11 + 6 कर दिया, ये चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर डालते हैं, सपोज 26 है, 4 है, तो आप देख पा रहे हो ये अपडेट हो रहा है। तो अपडेट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने result.value को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन से इसको ऐड ऑन कर दिया। तो कोई भी वैल्यू जो होगी वो इंटीजर में होगी, हम जावास्क्रिप्ट में समझेंगे। बट अभी एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन के लिए हम इस फॉर्म के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। वैल्यू जो है वो 10 है, क्योंकि वैल्यू के अंदर हम कुछ भी यहाँ पे डालेंगे वो वैल्यू कहलाएगा। और नेम, क्योंकि इस ब्लॉक को डिफरेंशिएट करना है, इसका नेम अलग होगा, इसका नेम अलग होगा। अब आईडी भी हमको यूनिक रखनी है। टाइप हमको नंबर इसलिए रखना है क्योंकि हम इसमें सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि टेक्स्ट। रिजल्ट जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो कि हमने एलिमेंट पिछले टाइटल में देखा कि आउटपुट एक एलिमेंट है जो कि किसी भी आंसर को विजिबल कराता है। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन विजिबल दिख रहा है। प्रैक्टिस कोड है, आप इसको यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स और प्रैक्टिस कोड का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।